जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का संडे था, संडे मतलब फन डे। फन डे तो है लेकिन साथ साथ में स्टडी डे भी है क्योंकि कल अपना एग्जाम लगने वाला है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ समाज शास्त्र सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के वे स्टूडेंट जिनके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ या ज्योग्राफी के अलावा जिनके पास सोशोलॉजी है, समाज शास्त्र है, उन सभी स्टूडेंट्स की फरमाइश पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यहां से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, छोटे और बड़े सम्मिलित। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को लिखकर हम बताते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। और आप इन क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, अपनी नोटबुक में लगाइए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपका एक शेयर किसी की एक साल बचा सकता है, एक पेपर बैक रहने से बचा सकता है। ओके, बिना देर किए हुए अपनी क्लास की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का अर्थ एवं इसकी प्रकृति क्या है, इसको समझाना है। ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, जो निबंधात्मक प्रश्न है वहीं भी आ सकता है। और समाजशास्त्र क्या है, ये छोटे क्वेश्चनों में भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव के कारणों पर समाजशास्त्र के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए या भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास या भारतीय समाज शास्त्र के इतिहास के बारे में बताइए। मतलब भारत में समाज शास्त्र का इतिहास क्या था, मतलब भारत में समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के क्या संबंध है। समाज शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के मध्य संबंध, दर्शन शास्त्र के मध्य आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, क्या एक दूसरे के साथ समानताएं दिखाते हैं, मध्य आपस में क्या संबंध है, समझाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक ही क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर किसी भाई को विश्वास नहीं है, किसी स्टूडेंट को विश्वास नहीं है, तो पिछली जो हमारी वीडियो है, पिछली जो हमारी क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो जाकर देख लीजिए और पेपर मिला लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा समाजशास्त्र का अन्य जितने भी विषय हैं, अन्य विषयों जैसे हम बात करें समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, जैसे हम बात करें कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री की बात करें, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इनके साथ सोशोलॉजी का, समाजशास्त्र का क्या संबंध है। ओके, इसके बाद बात करें शॉर्ट नोट्स की, तो समाजशास्त्र के उद्देश्य एवं महत्व, टिप्पणी लिखिए। समाजशास्त्र के उद्देश्य एवं महत्व, उन पर आपको टिप्पणी करनी है। समाजशास्त्र के उद्देश्य एवं महत्व पर आपको टिप्पणी करनी है। ओके, आगे क्वेश्चन है, अनुभवजन्य विधि के कारण
अनुभव, अनुभवजन्य विधि के कारण व विशेषताएं। कारण एवं इसकी विशेषताएं बतानी है। ओके, इसके साथ समाज क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। समाज क्या है, इसकी विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चंस को मैं बेटा शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं, आप आराम से समझ लीजिएगा। ओके, इसके साथ साथ प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रियाओं के, यहां पर स्पेशल दिया गया है मैक्स वेबर के बारे में, जो समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, उसके सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सिद्धांत एवं उसके प्रकार बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, के साथ ही सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसके सिद्धांतों की आलोचनात्मक वर्णन। इसके सिद्धांतों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन, अंतर बताना है संस्था एवं समिति में क्या अंतर है। संस्था और समिति में क्या अंतर है, उनका उद्देश्य एवं महत्व भी बताना है। संस्था और समिति में क्या अंतर है, उनका उद्देश्य एवं महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्या कह रहा है, टिप्पणियां लिखनी है इसमें समाजशास्त्र के उद्देश्य। पहली टिप्पणी है समाजशास्त्र के उद्देश्य, दूसरी टिप्पणी है समाजशास्त्र और राजनीति में अंतर। समाजशास्त्र एवं राजनीति में अंतर। इसके अलावा उत्क्रांतिक विधि एवं ऐतिहासिक पद्धति। उत्क्रांतिक विधि एवं ऐतिहासिक पद्धति। अगली टिप्पणी है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि और समाजशास्त्री विधियां।
इसके अलावा समाज की अवधारणा, ये शॉर्ट नोट्स है बेटा। समाज की अवधारणा, हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर। समाज और समुदाय में अंतर, समाज व समुदाय में अंतर। ठीक है, ये 5-6 टिप्पणियां हैं, बैक कर लेते हैं एक बार कंप्लीट। देखो, समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति बतानी है, इसके साथ साथ समाजशास्त्र के उद्देश्य बताने हैं, समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अन्य जो विषय है राजनीतिक, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस उनके साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र के उद्देश्य और महत्व। इसके अलावा अनुभवजन्य विधि के कारण और विशेषताएं, समाज क्या है ये विशेषताएं बतानी है, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रियाओं पर क्या योगदान है। इसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, संस्था एवं समिति में अंतर बताना है, समाजशास्त्र के उद्देश्य वो वापस रिपीट हो गया, और राजनीति शास्त्र और राजनीति और समाजशास्त्र में क्या अंतर है, उत्क्रांति विधि एवं ऐतिहासिक पद्धति का और तुलनात्मक अध्ययन। इसके अलावा 2 शॉर्ट नोट्स और हैं, समाजशास्त्रीय विधियां, समाज की अवधारणा, हर्बर्ट स्पेंसर और समाज एवं समुदाय में अंतर। ये बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में हमारी जो टीम है, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो व्याख्याता हैं, उन्होंने पिछले साल के पेपर अध्ययन करने के बाद में, काफी कुछ विश्लेषण करने के बाद में आपके लिए केवल और केवल ये 12 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं और बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूं कि आपकी भी रह जाए और मेरी भी लाज रह जाए और बाबा श्याम की भी लाज रह जाए, उनके भक्तों की भी लाज रह जाए। यहां से कम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से कहना यही है, सभी से अनुरोध यही है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने जो स्टूडेंट है, मित्र मंडली है, जो आपके क्लास के जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का सभी को लाभ मिल सके। क्योंकि अभी तक इस क्लास का कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज लग रहा हो, पैसे लग रहे हो, तब तो मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो कि सर हम क्यों शेयर करें, सर हम शेयर क्यों करें, हमारे तो पैसे लग गए और उनके तो वैसे मजे हो गए। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई क्लास, ये क्वेश्चंस, हमारे द्वारा जो भी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर फर्स्ट ही है, अभी तो हमें आपके साथ कम से कम 5 साल रहना है। 5 साल क्या, हम जीती जिंदगी हम आपके साथ हैं ना, हम आपसे दूर होने वाले नहीं, आपको हमसे दूर कोई करने वाला, हम सब साथ रहेंगे, साथ मिलजुल कर हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। एग्जाम में तैयारी में जुट जाइए, जो क्वेश्चन आपने याद किए वो भी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयारी कर रखी होगी, अच्छा ही पेपर होगा। इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देखकर जाइए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि कल का पेपर आपके लिए बहुत ही शानदार होगा, और कल की जो सुबह है वो एक नई किरण के साथ, नए उजाले के साथ, नए प्रकाश के साथ आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। यही बाबा श्याम से मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। ओके, थैंक यू।